कि अमित शाह जी के भाषण में आए थे भाषण सुनने के लिए, बट अमित शाह जी तो आए नहीं। भैया हैं एक तरफ मोदी जी हैं और एक तरफ माननीय नीतीश जी हैं, तो इनसे बात करते हैं। पहले नाम बताइए भैया। मेरा नाम राजीव कुमार मिश्र है और मैं विभूतिपुर विधानसभा से हूँ। जी बताएं। तो अपने क्षेत्र में इस बार क्या विकास देखना चाहिएगा? जो विकास की गंगा बह रही है वो जारी रहे और विभूतिपुर में जो वंचित जो कार्य अभी छूटा हुआ है, चूंकि वहाँ एनडीए के विधायक नहीं है, इस बार हम लोगों को विभूतिपुर सहित पूरे जिला में एनडीए का सभी सीट लाके और एनडीए की सरकार बनाने में समस्तीपुर जिला, विभूतिपुर एवं उजियारपुर को भी उस विकास की गंगा से अछूता न रहे और सत्ता में इसकी भागीदारी हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उजियारपुर विभूतिपुर भी जो सत्ता की भागीदारी है उसमें इसकी पहचान हो। जैसा कि बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, तो आप अपने माननीय जो नेता जी उनसे कभी इसके बारे में बात किए हैं? आपने देखा होगा एक दिन में विकास नहीं होता, उसका एक कड़ी होता है। और आपने देखा होगा कि कितने शिक्षकों की बहाली हुई, कितने बेरोजगारों को मुद्रा लोन दिया गया है, कितने बेरोजगारों को मुद्रा लोन दिया गया है और सरकार ने संकल्प लिया है कि नौकरी के साथ साथ हम युवाओं को रोजगार देंगे। नौकरी देना, हम लोग झूठी वादा नहीं करते हैं विरोधियों की तरह, हम जो करते हैं वही करते हैं। और नीतीश कुमार जी का ये स्लोगन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी है, उनका कहना है कि जो हम करेंगे वही कहेंगे, उनका काम बोलता है। अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी 10-10 हजार रुपया जो ग्रामीण में बांटे हैं, इससे अच्छा कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह खोल देते तो कुछ लाभ मिलता। आपने हमारा एनडीए का घोषणा पत्र पढ़ा होगा, संकल्प पत्र। बिल्कुल, हमने घोषणा नहीं किया है, हमने संकल्प लिया है और संकल्प उस काम के लिए लिया जाता है जिसको पूरा करने का पूर्ण दृढ़ इरादा हो। तो आप समझिए एनडीए सरकार का ये दृढ़ इरादा है कि हमने जो संकल्प लिया है, कैसे हम स्किल सेंटर जिला में बनाएंगे, कैसे हम उद्योग को, जहाँ जिस तरह का उद्योग हो, कहीं खाद्य प्रसंस्करण का होगा, कहीं कारखाने का होगा, जैसा जो जगह है, जो हमारी माटी जो भूमि है, जैसा जो सेट करेगा, जैसे बाहर से जो निवेश लाएंगे उसके लिए हम लोग संकल्पित है और आगे हम लोग काम कर भी रहे हैं। कुछ फैक्ट्रियां आई भी है और आने वाली भी है, MOU साइन भी हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगा हुआ है इसलिए हम लोग अभी बोल नहीं सकते। इस बार जो महागठबंधन के जो नेता हैं वो घोषणा किए हैं जो प्रत्येक घर का एक सरकारी नौकरी देंगे, तो इस पे क्या लगता है आपको, ये चीज हो सकता है? 2.25 करोड़ 3 करोड़ परिवार है बिहार में, पूरे देश में नौकरी की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो ऐसा कहना, रोजगार देने की बात करना सही है। और ये कहना, ये समझिए केवल घोषणा ही है, घोषणा से नहीं होता है। सभी लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उच्च शिक्षा चाहिए, तकनीकी शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए और लोग जैसे आज कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जर्मनी हो, अमेरिका हो, हर क्षेत्र में भारतीय युवक की मांग होती है, उसी तरह हमारा बिहार में भी जब अच्छे अच्छे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा नवयुवक युवा आगे बढ़ेगा। और आप तो जानते ही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए 4 लाख अब बिना ब्याज के नीतीश कुमार एनडीए सरकार दे रही है कि आप आगे बढ़िए, पढ़िए। हम धीरे धीरे जो खाई में बिहार मिला था गड्ढा में, उसको उठा के हम लोगों ने समतल किया है और आने वाले दिनों में हम लोगों का एकमात्र मकसद है कि बिहार को विकसित राज्य के दर्जा में लाना। अब हम लोग विकासशील है, आने वाले दिन में बिहार विकसित राज्य के लिए दिखेगा, यही हम लोगों का संकल्प है, एनडीए का संकल्प। जैसा कि अभी इतना भीड़ देखना है यहाँ पे, अमित शाह जी के भाषण सुनने के लिए आए हैं, बट अमित शाह जी नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों के बीच आक्रोश है, जो 4-4 घंटे आक्रोश नहीं है, उनका प्रेम है, उनके प्रति लगाव है, उनको देखना चाहते थे। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से उन्होंने अपना संबोधन दिया है। मौसम में खराबी के कारण उड़ान भरना संभव नहीं था, इसलिए उनका आना संभव नहीं हो पाया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन उनका वादा है कि उजियारपुर को आप जिताइए, हम निश्चित रूपेण आपके बीच आएंगे। हम लोगों को अपने नेता पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है और उनके वाणी को हम लोग अमल करेंगे और जिता के उनके झोली में देने का प्रयास है। एक आखिरी सवाल है, हम भी विभूतिपुर क्षेत्र से ही आते हैं, तो अजय जी के 5 साल के कार्यकाल के बारे में बता दीजिए। इसके बारे में जब आप विभूतिपुर क्षेत्र से आते हैं तो जिस मुद्दा पर जीत के आए कि प्रखंड में हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, आप खुद देखिए जो कहाँ भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, क्या हुआ। कहने के लिए बहुत बातें हैं, इस बार परिवर्तन है। हम लोगों को सरकार के साथ विभूतिपुर को लेके चलना है। जब 10 से 20 हम लोग सरकार के साथ थे तो जिला का पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग विभूतिपुर में लाने का काम किए। यदि फिर से हम लोग सत्ता में आते हैं और हम लोगों के सरकार में विभूतिपुर की भी उपलब्धि रहती है तो हम लोग और संस्था लाएंगे, जैसे श्रावरंजन में आ रहा है,
इस चीज को हमको विभूतिपुर में भी करना है। अच्छे अच्छे संस्थान आने से, अच्छी कोई परियोजना आने से युवाओं को भी रोजगार मिलता है और नजदीक में शिक्षण संस्थान होने से युवा भी पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और एक माहौल बनता है सकारात्मक कि लोग शिक्षा दीक्षा की ओर आगे बढ़े।